हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पटेल वीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज 11 मई है। 11 मई का करंट अफेयर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। करंट अफेयर हमारी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आप लोगों ने विभिन्न परीक्षाओं में देखा है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो पोर्शन होता है वो करंट जीके होता है, क्योंकि आजकल प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर का पार्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चाहे आपका यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, आदि एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला पोर्शन है वह बैंक का है, क्योंकि सरकार आप लोगों से जानना चाहती है कि आप की वर्तमान स्थिति से कितने जागरूक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। 11 मई करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है। जो लॉकडाउन चल रहा है बहुत महीनों से, तो उसके कारण भारत में ऊर्जा की मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है। वह है 30%। 30% ऊर्जा की मांग में कमी आई है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने किया है। जो वर्तमान स्थिति में कोरोना वायरस से लॉकडाउन चल रहा है, उसके लिए उच्च सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और उस समिति का गठन तमिलनाडु सरकार ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं। हाल ही में आई किस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं। वह रिपोर्ट किसने दी है जिसमें पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ता सबसे अधिक हैं। IAMAI के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ता सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च केरल सरकार ने किया है। केरल सरकार ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है। रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है। अमेरिका ने रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है। इसके साथ ही साथ किस देश ने भी इसे मंजूरी दी है, वह है जापान। जापान ने भी रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। अमेरिका ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। जो आयुष विभाग द्वारा आयुष कवच एक ऐप लॉन्च किया गया है, वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, जो योगी सरकार ने भी लॉन्च किया है इसके लिए। हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2020 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड होता है, उससे सिद्धार्थ वरदराजन को किया गया है। जो सिद्धार्थ वरदराजन हैं, उनको 2020 में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पांडाडा कुडुप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे। जो पांडाडा कुडुप्पा का निधन हुआ है वह हॉकी रेफरी थे। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सोफ़ी कंपनी के साथ समझौता किया है। कौन सी कंपनी थी वह? सोफ़ी कंपनी के साथ समझौता किया है।
हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग अंतरिक्ष रूप से विस्थापित हुए हैं? हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, वह भारत। इस रिपोर्ट में आंतरिक रूप से विस्थापित से यह आशा है कि आंतरिक रूप से मतलब घरों के अंदर लॉकडाउन का जो पूर्ण रूप से पालन हुआ है वह किस देश ने किया है? वह भारत ने किया है। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? व्हाट्सएप पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कुकिंग कोल के लिए समझौता किया है? कुकिंग कोल के लिए भारत ने रूस से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? मित्र ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? वह है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किसके द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया गया है? राजनाथ सिंह। हाल ही में राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कोविड-19 टेस्ट किट की डिलीवरी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय डाक। जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान है उसने भारतीय डाक सेवा के साथ यह अनुसंधान किया है, क्योंकि भारतीय डाक सेवा के तहत देश के विभिन्न कोनों में इस किट को पहुंचाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा ऑटोमेटिक चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन किया है जो बिना मानव संपर्क के मरीज को अस्पताल तक पहुंचा सकती है? हाल ही में एक ऑटोमेटिक चिकित्सा ट्रॉली का उत्पादन किया गया, विकास किया गया है जो बिना मानव मतलब बिना मानव कोई भी मानव के संपर्क के बिना मरीज को अस्पताल तक पहुंचा सकता है। वह किया है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने 3 वर्ष के लिए राज्य के बहुसंख्यक श्रम कानूनों को निलंबित करने की मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने 3 वर्ष के लिए राज्य के बहुसंख्यक श्रम को कानूनों को निलंबित करने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस कंपनी ने सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा कीवैस के अधिग्रहण की घोषणा की है? जूम। जूम कंपनी है उसने सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा कीवैस के अधिग्रहण की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के चलते संजीवनी नामक वाहन लॉन्च किया गया है? संजीवनी नामक जो वाहन लॉन्च किया गया है वह मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। चलिए यहाँ 11 मई तक की महत्वपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। यदि वीडियो आपके लिए पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।